चलो दोस्तों, आज हम भूतिया ढाबा की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रातों की भूतिया दास्तानें चैनल में आप सभी का स्वागत है। भूतिया ढाबा एक अजीब और रहस्यमय स्थान जो अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको नहीं सिर्फ अद्भुत खाने का स्वाद मिलता है, बल्कि यह स्थान भूतिया साहित्य और कला का भंडारण भी है। हम इस अनूठे ढाबे की खोज में बढ़ेंगे और इसकी अद्वितीयता को समझेंगे। भूतिया ढाबा वहाँ का एक रहस्यमय स्थान है जो पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो यह आपको एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसमें रूहों और पराकायों की बातें होती हैं। ढाबे के पास बड़ी चोटियाँ होती है जिनमें कभी कभी बादलों की ओट होती है और वहाँ का मौसम बदलने का एहसास कराता है। इस अजीब ढाबे का मुख्य आकर्षण उसका खाना है। यहाँ रसोई घर से आने वाली सुगंधें और आपको अद्भुत अनुभव में डाल देती हैं। भूतिया खाना अपने विशेष स्वाद और सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है और ढाबा के शेफ की कला से एक खास मकान में बदल दिया है। इस ढाबे की सजावट ही कुछ अलग है। यहाँ की दीवारों पर चित्रित भूतिया कला और संस्कृति में जुड़े रहस्य चित्र हैं जो आपको इस स्थान की विशेषता का एहसास कराते हैं। ढाबे में बैठकर आप महसूस करेंगे कि कुछ अलग है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। यह एक साधारित स्थान नहीं बल्कि एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव है जो आपको भूतिया ढाबे से मिलेगा। इस लेख में हमने भूतिया ढाबे के रहस्यमय और अनूठे आभूषण को खोजा है, जिसमें खाना, कला और साहित्य के साथ जुड़े अनगिनत किस्से हैं। यह स्थान सिर्फ एक खास खाद्य अनुभव का स्थान ही नहीं, बल्कि आपको एक नए सांस्कृतिक दर्शन का भी सुझाव देता है। भूतिया ढाबा सिर्फ एक भोजन स्थल है, बल्कि यह एक अनुभव है जो आपको अपनी जिंदगी भर याद रहेगा। इस रहस्यमय ढाबे के चारों ओर एक अद्भुत और शांत माहौल है। वहाँ की ठंडी और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ आपको यहाँ का माहौल स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। ढाबे की चायनिकता से निकलने वाली गर्म चाय का स्वाद अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। यह चाय न केवल आपकी भूख को शांत करती है, बल्कि यह आपको ढाबे की विशेषता का एहसास कराती है। यहाँ के चयनित चाय पत्तियाँ और मिश्रण आपको एक अनूठे चाय अनुभव का अवसर देती हैं। ढाबे में आपको भूतिया साहित्य का संबंध भी मिलेगा। यहाँ की दीवारों पर भूतिया कविताएं और किस्से हैं जो स्थानीय साहित्य और भूतिया संस्कृति को प्रमोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस भूतिया ढाबे की एक भूतिया किस्से के बारे में सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहें। आपको इस रहस्यमय भूतिया ढाबे का एक रहस्यमय कहानी की ओर मैं ले जा रहा हूँ। ढाबे का सामाजिक माहौल भी अनूठा है। वहाँ के लोग आपको अपना महसूस कराते हैं और आपको अपना स्वागत करते हैं। इस ढाबे की महक और स्वागत भरी आत्मा ने एक अनूठे खाद्य अनुभव का केंद्र बना दिया है। ढाबे की शांति और सौंदर्य से भरी स्थिति ने इसे एक आत्मनिर्भर स्थानीय व्यावसायिक समृद्धि का एक उदाहरण बना दिया है। इस स्थान की अद्वितीयता ने इसे एक पर्यटन गंधर्व बना दिया जो लोगों को खींचता है और उन्हें यहाँ का अनूठा सांस्कृतिक अनुभव करने का मौका देता है। इस अनूठे भूतिया ढाबे की यात्रा से आप न केवल विशेष भूतिया खाना का आनंद लेंगे, बल्कि यह आपको वहाँ की भूतिया साहित्य, कला और संस्कृति को भी जानने का अवसर देगा।
यह स्थान न केवल एक भोजन स्थल है, बल्कि यहाँ एक अनूठे सांस्कृतिक अनुभव का भी आनंद देता है। दोस्तों, आपको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भूतिया खाने की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम आराध्या था, जिसने अपनी जीवन के सभी संघर्षों के बावजूद अपनी प्रेरणाशीलता को बनाए रखा। एक रात जब वह चंदन की किरणें जंगल की रौनक में डाल रही थी, वह एक अत्यंत रहस्यमय संगीत सुनती है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। यह संगीत किसी अनजाने कलाकार की आवाज़ से आ रहा था, जो उसे अपने आत्मा की गहराइयों से ले जाता है। आराध्या को अपने उदार मन, निर्भीक आत्मा और सहज उत्साह के साथ रहस्यमय संगीत का मालिक महसूस होता है। इसके बाद उसने अपने जीवन की यात्रा में नए दरवाजे खोले और अज्ञात की दिशा में बढ़ते हुए अपने असली पद की खोज में निकली। उसने सीखा कि खोज सुंदर अंदर की आत्मा में होती है और जीवन की असली अर्थ समझने के लिए हमें अपनी प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। आराध्या की इस अनूठी यात्रा ने उसे अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचाया और उसने अपने आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति को खोला। उसकी साहसपूर्ण कहानी ने दिखाया कि हमें अपने मार्ग पर बढ़ते हुए भटकते समय भी आत्मा को सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमें असली सफलता और सुखी जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आराध्या ने अपने अनुभवों से निकलकर देखा कि सच्ची प्रेरणा और सुख वही है जहाँ आत्मा शांति और समृद्धि को महसूस करती है। उसने अपने जीवन के रूप को समझा, जिसे सही संदेशों के बावजूद एक आदर्श रहस्य बसा होता है। वह नहीं भूली कि सफलता का महत्व सिर्फ बाहरी यात्रा के ढले रहना ही है, बल्कि आंतरिक यात्रा में भी समाहित रहना। अपने अपनी शक्तियों को जागरूक किया, उसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना और दूसरों के साथ अपना अद्वितीयता साझा किया। जीवन की इस यात्रा को आराध्या ने सांभर और विश्वास की महत्वपूर्णता को सीखा। उसकी सच्ची कहानी से हमें यह सिखाया कि हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक समाप्त होती है। अगली किसी रहस्यमय कहानी को लेकर हम जरूर प्रकाशित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।